Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is new question and ideas. In the previous part we have studied about the story of Buddha, Upanishads and Rishi Panini, the grammarian. In this part we are going to study about the Jainism and about the Sangha. So let's start about the Jainism. Jainism is one of the main religion of the country and it is founded by the Mahavir, Vardhman Mahavira. Means Jainism religion is founded by Vardhmana Mahavira and he spread the message has around 2500 years ago. 2500 साल पहले इन्होंने अपना मैसेज दुनिया को दिया था एंड ही इज नोन एज द 24th तीर्थंकर्स मीन इनसे पहले 23 हो चुके थे एंड ही इज द 24th तीर्थंकर्स एंड ही वॉज बॉर्न इन कुंडाग्राम. इनका जो जन्म हुआ था कुंडाग्राम में हुआ था एंड ही बिलोंग्स टू द क्षत्रिय फैमिली, मतलब रॉयल क्लास फैमिली थी एंड और ही वॉज द प्रिंस ऑफ लिच्छवी खना, लिच्छवी संघा. ये हमने पहले पढ़ा था वजी जो हमने महाजनपदा पढ़ी थी. वजी वॉज द कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लान्स और संघा. तो उसी में एक लिच्छवी थी. लिच्छवी संघा के किंग का ही वॉज द सन क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी संघा, अ पार्ट ऑफ वजी संघा, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. वजी वॉज अ महाजनपदा, रिपब्लिकन महाजनपदा. एक मोनार्की पढ़ा था हमने मगधा और वजी पढ़ा था. ठीक है, याद आया आपको. एंड एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज होम. 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज. लाइक बुद्धा ने भी ये किया था. उन्होंने भी बहुत ही अर्ली ही लेफ्ट हिज होम. And also the Vardhmana Mahavira, he also at the age of 30 he left his home in search of true knowledge. Means he left all the luxurious life, जो इनकी luxurious life थी, क्योंकि ये प्रिंस थे तो वो सारी की सारी इन्होंने लाइफ जो थी वो छोड़ दी. एंड ही लेड द हार्ड एंड लोनली लाइफ. एंड आफ्टर द 12 years, 12 साल के बाद ही अटेंड आ सुप्रीम नॉलेज. और उनको सुप्रीम नॉलेज मीन्स ही अटेंड एनलाइटनमेंट. उनको एनलाइटनमेंट हुआ एंड दिस इज नोन एज द कैवल्या. इसको हम कैवल्या कहते हैं. और नियर जाम्बीग्राम ऑन द बैंक ऑफ राजूपालिका रिवर. कहाँ उनको ज्ञान मिला, सुप्रीम नॉलेज मिली? जाम्बीग्राम में ऑन द बैंक ऑफ राजूपालिका रिवर. एंड हिज सिंपल डॉक्ट्रिन वॉज men and women who wish to know the truth must leave their homes. इनकी जो सिंपल जो एक डॉक्ट्रिन थी या जो टीचिंग थी वो थी the men and women who wish to know the truth must leave their home. Why? क्यों हमें घर छोड़ देना चाहिए? बिकॉज अगर हम घर में रहेंगे तो हम मोह माया में लपटे रहेंगे. मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा घर, जब हम इसी में चारों तरफ घूमते रहेंगे मेरा मेरा मेरा, तो हमें ट्रू नॉलेज नहीं मिलेगी. तो उन्होंने कहा हमें घर छोड़ देना चाहिए. एंड मस्ट फॉलो द रूल ऑफ अहिंसा. अहिंसा का रूल फॉलो करना चाहिए. मीन्स वी शुड नॉट हर्ट एनीवन, एनी लिविंग एनिमल. बिल्कुल किसी को परेशान नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को मारना नहीं. दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ अहिंसा. एंड द फॉलोवर्स ऑफ महावीरा वर नोन एज जैनास. उनको जैनास बोला जाता है. क्लियर. एंड दे लीड द सिंपल लाइफ्स बेगिंग फॉर फूड. इनकी जो सिंपल लाइफ होती थी और ये जब अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते थे तो दे डिपेंड ऑन बेगिंग फॉर देयर फूड. वो अपने फूड के लिए बेगिंग पे डिपेंड करते थे, भिक्षा मांगते थे. ऑन द फिक्स आवर्स ऑफ द डे. ये नहीं कभी भी जब मन आया तब भिक्षा मांगने निकल गए. फिक्स आवर्स होते थे, उनमें वो सुबह शाम भिक्षा मांगा करते थे. ठीक है. एंड ही गेव अप एवरीथिंग. वो अपना सब चीज़ छोड़ देते थे, घर बार प्रॉपर्टी सब कुछ. एंड इवन क्लोथ्स ऑल्सो.
कपड़े भी त्याग देते थे आदमी औरत, क्योंकि वो दो सेक्ट में डिवाइडेड है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर लोग वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं एंड दिगंबर वो कपड़े भी त्याग देते हैं। उनको लगता है हम जिस तरह संसार में आए थे वैसे ही रहना है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द महावीरा, क्या उन्होंने बोला। एंड द बेसिक टेनेट्स, इसके बेसिक टीचिंग्स क्या थी। नंबर 1 इज अहिंसा, मीन्स वी शुड नॉट हर्ट एनीवन। जो भी लिविंग बींग्स हैं हमको उनको मारना नहीं चाहिए या तंग परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल ऑफ अहिंसा एंड डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट स्टील, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। ये चीज़ें तो हर धर्म में बताई जाती हैं, ठीक है, वही चीज़ है। एंड डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लेके नहीं एक्वायर करके बैठ जाना है कि ये मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरी कार है, ये सब कुछ नहीं, कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी है। एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेसी मीन्स यहाँ पे है ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो उसको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा। दिस आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ द जैनाज रिलीजन। जैन के जो रिलीजन है उसका बेसिक टेनेट्स। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दीज रूल्स। ये जो रूल्स फॉलो करने होते हैं कि अपना घर बार छोड़ दीजिए, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करना है, मेडिटेशन करना है, दीज रूल्स वो वेरी स्ट्रिक्ट। नो वन कैन फॉलो दीज रूल्स वेरी इजिली। तो क्या होता था, मैनी ऑफ देम लेफ्ट देयर होम्स एंड मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड देम। बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते थे, लेकिन कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते थे, तो वो जो घर छोड़ के जाते थे इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज, उनको बेसिक सपोर्ट दिया करते थे, उनके खाने और रहने का प्रबंध किया करते थे। आपने देखा होगा जैन मुनि आते हैं तो जितने जैनीज होते हैं वो उनके खाने और ठहरने का इंतजाम करते हैं। तो ये जो दूसरे लोग होते हैं, दे वर रिमेन एज अ सपोर्टर ऑफ दीज मॉन्क्स, इन मॉन्क्स का सपोर्ट का काम करते हैं। क्लियर? एंड महावीरा गेव इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन वैल्यूज। महावीरा ने जो ह्यूमन वैल्यूज है उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और उनके अनुसार एनी वन कैन अटेन लिबरेशन थ्रू गुड एक्शन। अपने गुड एक्शन, गुड कर्म, अच्छे कर्मों से हमें जैसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लिबरेशन, ठीक है। एंड एनलाइटनमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड। एनलाइटनमेंट हमें कैसे मिलेगा? बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स, right knowledge, right action and right faith. These 3 things are very important, and these 3 things are known as 3 jewels, Triratnas. इनको Triratnas और 3 jewels कहा जाता है of the Jaina religion. And Jainism was supported by traders. जो जैनिज्म था, जो रिलीजन था, इट वॉज सपोर्टेड बाय द ट्रेडर्स, बट जो फार्मर जो कम्युनिटी थी वो इसको फॉलो नहीं करती थी। एंड द रीज़न बिहाइंड इट अहिंसा। अहिंसा जो उन्होंने बोला था वो फार्मर्स फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब वो फसल उगाते थे तो अपनी फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स वगैरह वो डाला करते थे। तो वो अहिंसा जो फॉलो करना था कि किसी को नुकसान नहीं करना, किसी भी कीड़े को, जो भी लिविंग बींग्स है उसको नहीं मारना है, इस वजह से जो फार्मर्स होते थे वो इसको फॉलो नहीं कर पाते थे। तो ये जो धर्म है वो सपोर्टेड बाय ओनली द ट्रेडर्स, ठीक है। एंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज, और कई सेंचुरीज तक इनकी जो टीचिंग्स थी वो ओरली पास होती थी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। सॉरी। एंड बुद्धा एंड महावीरा, they traveled on foot to give the teaching to the people, and they gave their preaching or teaching in the local language, जो प्राकृत होती थी, जो ताकि लोकल लोग उस लैंग्वेज को आराम से समझ ले। And they were against the caste system, because at that time, later Vedic period, the society was divided into the Varna system. But इन्होंने वो वर्ना सिस्टम ख़त्म कर दिया और कहा हर जना इसको ज्वाइन कर सकता है, आइदर मेन एंड विमेन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इस धर्म को, चाहे वो पुअर है और रिच फैमिली का है। क्लियर?
and these teachings were written down in the form in which they are presently available at place Vallabhi. Vallabhi is a place in Gujarat जहाँ पे इनकी teachings लिखी गई हैं. Clear? समझ में आया? This is all about the Mahavir Jain and the Jaina religion. Now come to the Sangha. What is Sangha? Sangha is an association of those who left their homes. संघा क्या था? जो लोग यहाँ पे बोला, क्या उन्होंने बोला है कि men and women who wish to know the truth must leave their homes. अब वो जो घर छोड़ के आ गए हैं वो कहाँ रहेंगे? ठीक है. अब द संघा एंड द संघा मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स. जो घर छोड़ के आ गए हैं उनका एक ग्रुप कहलाता था पूरा संघ. एंड द रूल ऑफ संघा वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो. उसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट था. ठीक है. एंड द रूल ऑफ संघा इज रिटन इन अ बुक एंड द बुक इज नोन एज विनय पीठिका. विनय पीठिका एक बुक है जैनिज्म की. उसमें इनके सारे रूल्स लिखे हैं. ऑल मैन कुड जॉइन द संघा. सारे आदमी जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्रू नॉलेज के लिए घर बार छोड़ने को तैयार हैं, वो इस संघ को ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन इसमें कुछ शर्तें थी. कौन कौन सी शर्तें थी? चिल्ड्रेन दे हैड टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी. विदाउट देयर परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स दे कुड नॉट ज्वाइन दिस संघा. एंड स्लेव्स हैड टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर मास्टर्स. ठीक है. एंड विमेन, अगर कोई औरत है, देन शी हैज़ टू टेक द परमिशन फ्रॉम हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड डेबिटर्स टेक्स द परमिशन ऑफ क्रेडिटर्स. मीन्स अगर हमने किसी से उधार लिया हुआ है तो जिससे उधार लिया है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम संघ के मेंबर बनना चाहते हैं. क्यों? उधार ले लिया और संघ के मेंबर बन गए और हमने उधार चुकाया नहीं, तो इसलिए हमें जिससे उधार लिया है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम संघ के मेंबर बनना चाहते हैं. क्लियर? एंड वंस यू बिकेम द मेंबर ऑफ संघा, तो क्या होता था? यू हैव टू लीड द सिंपल लाइफ. आपकी जो लाइफ है बहुत सिंपल लाइफ होनी चाहिए. ठीक है. मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम. ज़्यादा टाइम जो दिन में है उसमें मेडिटेशन होता था उनका. ठीक है. एंड वेंट टू सिटीज़ और विलेजेस फॉर बेगिंग फूड फॉर देम. मतलब सिटीज़ में और गांव में जाते थे, भिक्षा मांगते थे खाने के लिए, क्योंकि वो जो फिक्स आवर्स होते थे उसमें वो बाहर जाके भिक्षा मांगते थे. एंड टॉट अदर्स. और जो दूसरे नए लोग होते थे उनको पढ़ाया करते थे और उनको बताया करते थे अबाउट द जैना रिलीजन. एंड हेल्प वन अनदर. और एक दूसरे की हेल्प करना भी वहाँ का एक नियम था. एंड सेटल डाउन एनी क्वेरल. और कभी आपस में लड़ाई हो जाए तो वहीं उसको सेटल डाउन करना. दीज वर द रूल्स ऑफ संघा. समझ में आ गया बेटा? एंड दोज हु जॉइंड संघा. और जिन लोगों ने संघा ज्वाइन किया था, कौन कौन से लोग थे? ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, मर्चेंट, लेबरर्स, स्लेव्स. मीन्स आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं था. मीन्स एनीवन कैन जॉइन द संघा. ब्राह्मण्स भी थे वहाँ पे, स्लेव्स भी थे. मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ महावीरा. वो उन्होंने वहाँ पे जो बहुत कई लोग होते हैं, इतने सारे लोग हैं तो किसी ना किसी की काबिलियत अलग अलग क्षेत्र में होती है. तो कुछ लोगों ने वहाँ पे रोट डाउन द टीचिंग ऑफ महावीरा, उनकी टीचिंग्स को लिखा. एंड कुछ लोग थे दे कंपोज द पोएम्स, उन्होंने पोएम्स कंपोज की. और कुछ लोग दे राइट डाउन या दे डिस्क्राइब देयर लाइफ्स इन द संघा, की लाइफ उनकी संघा में कैसी है उसको भी लिखा, जिससे हमें वहाँ की लाइफ के बारे में पता चलता है. क्लियर बेटा? समझ में आ गया है? बहुत इजी है. दिस इज अबाउट द. और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों की? बुद्धा एंड महावीरा बोथ बिलोंग टू द रॉयल फैमिली एंड बोथ दे लेफ्ट देयर होम इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज. और दोनों ने प्रीचिंग दी इन द कॉमन लैंग्वेज, ताकि जो कॉमन पीपल है वो ईजिली उसको एक्सेप्ट कर सकें, ईजिली मान सकें.
एंड बोथ वर नॉट इन द फेवर ऑफ कास्ट सिस्टम, दोनों कास्ट सिस्टम के फेवर में नहीं थे। क्लियर, बहुत इजी है बेटा, सिंपल डॉक्ट्रिन है, आप ये याद रखिएगा। ये तो सिंपल सी टीचिंग है। डू नॉट स्टील, डू नॉट स्पीक लाई एंड डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, सेलिबेसी एंड अहिंसा, बहुत इजी सा है। और दिस इज अबाउट द संघा के जो रूल्स थे। अगर आपको समझ में आया है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.